आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले प्रधानमंत्री मोदी मिशन किसान पर हैं। जिस वक्त 10,000 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं, उस वक्त मोदी सरकार 1.25 लाख डेयरी किसानों के बीच पहुंच गए। मोदी ने आज डेयरी किसानों से संवाद किया, किसानों को लेकर अपनी सोच बताई और अपना एजेंडा सामने रखा। यानी जिस वक्त पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सरकार का किसानों के साथ टकराव नजर आ रहा है, ठीक उसी वक्त गुजरात में सरकार और किसानों के बीच संवाद हो रहा है। किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष मोदी को किसान विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है। मोदी अब विपक्ष के इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान जुटे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के लिए मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच मोदी ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। अब ये नैरेटिव बदलने के लिए मोदी ने पिछले 24 घंटे में क्या किया है, मोदी सरकार कैसे अपने आप को किसान हितैषी साबित कर रही है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, डेयरी किसानों के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 1.25 लाख किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संवाद किया है और मोदी की गारंटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इन सब के बीच एक बड़ी सौगात आज किसानों को दी गई। गन्ने पर एफआरपी में 8% का इजाफा कर दिया गया है। गन्ने का एफआरपी 340 रुपए प्रति क्विंटल मोदी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। यानी वो गन्ना किसान जिनका प्रभाव आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, साउथ के कुछ राज्यों में है, उन गन्ना किसानों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, उसमें पीएम ने 1.25 लाख किसानों से संवाद किया। अमूल ब्रांड वाले महासंघ का स्वर्ण जयंती समारोह था। 18,600 गांव के किसान इसमें शामिल हुए। 1.25 लाख से ज्यादा डेयरी किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। डेयरी किसानों में 45% महिलाएं हैं और इन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित करते हुए अपनी सरकार का विजन पूरे देश के सामने रखा और छोटे किसानों के लिए कैसे मोदी सरकार गंभीर है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, ये अपनी गारंटियों के जरिए प्रधानमंत्री बताते हुए नजर आए। यानी एक तरफ मोदी सरकार और किसानों के बीच टकराव शंभू बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर ये टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं। अब किसानों से संवाद में मोदी ने किसानों के लिए किए गए अपने काम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड बनाया गया। मोदी ने कहा कि हम अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हैं, खेत की मेड़ पर सोलर प्लांट बना रहे हैं, गोबर से बिजली पैदा करने वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं, छोटे किसान को मॉडर्न तकनीक से जोड़ा जा रहा है। हमने गांव में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया। सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा, टपक सिंचाई का दायरा कई गुना बढ़ गया है। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गोबर से जो हमारे डेयरी प्लांट हैं, वहां बिजली पैदा की जा रही है।
बदले में जो जैविक खाद बनती है वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इससे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही, खेत की मिट्टी के स्वाद का भी बेहतर लाभ होगा। तो मोदी के एजेंडे में सिर्फ किसान नहीं है, समाज का हर वर्ग है। अहमदाबाद में किसानों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब मेहसाणा के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिन के दौरे पर गुजरात और यूपी को मोदी से कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। गुजरात को मोदी 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जबकि काशी को 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का गिफ्ट मिलने वाला है। मेहसाणा में मोदी 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मेहसाणा से वो नवसारी जाएंगे, जहां 47,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। इसके बाद वो काकरा पार जाएंगे, जहां परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 रिएक्टर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी सनातन मार्ग पर हैं। इस साल महज 1 महीने के अंदर वो 4 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। 22 जनवरी को मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान थे। 14 फरवरी को उन्होंने अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। 19 फरवरी को संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया और आज 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा में वालीनाथ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं। मेहसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर की बड़ी महिमा है। यह सोमनाथ मंदिर जैसा बनाया गया है। 12 साल में इसे बनकर तैयार किया गया है। मान्यता के मुताबिक महाभारत काल में यहां पूजा हो रही है। श्री कृष्ण ने यहां शिव प्रतिमा की स्थापना की थी। मंदिर की ऊंचाई 150 फीट है। मंदिर की चौड़ाई 165 फीट है। यह 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना है। मंदिर में 68 धार्मिक स्तंभ लगाए गए हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में वाड़ीधाम स्थित वाड़ीनाथ महादेव का मंदिर जो है बनकर तैयार है। करीब 12 साल लगे इस मंदिर के निर्माण कार्य में और आप अगर इसे देखेंगे तो हूबहू सोमनाथ मंदिर जो है उसकी प्रतिकृति के तौर पर ये नज़र आता है। और जो इसके संचालक हैं उनका ये कहना है कि सोमनाथ का जो प्रथम शिवलिंग है एक तरह से उसका एक एक्सटेंशन है ये मंदिर। जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान शिव की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनको परिभ्रमण करवाया गया पूरे देश में। और हमारे साथ मंदिर के 2 इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो इसके निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। विपुल भाई हैं जो कि मुख्य दाता हैं इस मंदिर के, और प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका भी जो उसे भी स्पॉन्सर यही कर रहे हैं। मंदिर है, क्यों इसे कहा जा रहा है कि सोमनाथ महादेव जो हैं उनका एक तरह से एक्सटेंशन है? ये मंदिर जो हमने बनवाया है सोमनाथ से उसकी हाइट 5 फुट कम रखी है और शिवलिंग की हाइट भी 5 इंच कम है, क्योंकि सोमनाथ अपना इंडिया में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। हमने जो शिवलिंग की स्थापना की है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, शिवलिंग को वहाँ पूजा अभिषेक करवा के यहाँ उसको स्थापित करना है। ऐसे शिवलिंग की स्थापना पूरे भारत में कहीं इसी तरह नहीं हुई है। मतलब आप बता रहे हैं कि स्थापना से पहले इसको पूरे भारत में सब जगह घुमाया गया, गुजरात में सब जगह घुमाया? हाँ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम उसका अभिषेक और पूजा करके पूरे गुजरात में परिभ्रमण करवाया शिवलिंग का। मोदी जी पहले यहाँ आ चुके हैं इस वाड़ीनाथ धाम में? जब वो यहाँ के सीएम थे तब भी 2-3 बार यहाँ हमारे मंदिर में आ गए और उनका मूल जन्म स्थान वडनगर है, तो उनको पहले से हमारे मंदिर का आना जाना और हमारे मंदिर के साथ उनका लगाव था। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये मंदिर सिर्फ धार्मिक चेतना का ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पिछले करीब 5-7 दिन से जब से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हुई हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में समाज के लोग जो हैं वो यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। और